हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। जावा ट्यूटोरियल सीरीज में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, दैट इज जावा इंट्रोडक्शन। आज से हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टर्मिनोलॉजीज। मींस हम लोग वो टर्म्स करेंगे जो प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स। तो इस टाइप के बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज डेटा टाइप्स। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स होते क्या हैं। इसको आप रियल वर्ल्ड से कंपेयर करो। जैसे एक छोटा बच्चा है और वो लिखना पढ़ना स्टार्ट करता है, तो वो एक तरह से फ्रेशर हो गया, ठीक है। तो फ्रेशर है तो हमें उसको बताना पड़ता है कि ये चेयर है, ये टेबल है, दिस इज मोबाइल, दिस इज कंप्यूटर। तो हमें उसको ये सारी चीजें बतानी पड़ती है। सेम टू सेम यहां पर भी है। जब भी हम लोग जावा को डेटा प्रोवाइड करते हैं, हमें उसको बताना पड़ेगा कि वो डेटा किस टाइप का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पर बोल दिया 101, तो मुझे जावा को बताना पड़ेगा कि 101 क्या है, डेट इज इंट। मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट इज ए, तो मुझे अगेन जावा को बताना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर है। मैंने प्रोवाइड कर दिया ट्रू या फॉल्स, तो अगेन बताना पड़ेगा वो बूलियन है। मैंने नेम प्रोवाइड कर दिया दीपक, तो अगेन मुझे बताना पड़ेगा कि वो स्ट्रिंग है। तो होता क्या है कि जावा को कभी भी अगर हम लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं या फिर जावा प्रोग्राम में कभी भी हम लोग डेटा यूज करते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि वो डेटा किस टाइप का है, और उसी को हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं। तो यही तो डेफिनेशन है हमारी यहां पर। द टाइप ऑफ डेटा दैट वी स्टोर इन अ वेरिएबल इन जावा इज नोन एज डेटा टाइप। पॉइंट समझो। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया है फॉर एग्जांपल इंट रोल नंबर इक्वल्स टू 101। मैंने यहां पर लिख दिया दैट इज इंट रोल नंबर इक्वल्स टू 101। तो मेरे पास 101 क्या है, दैट इज डेटा, एंड इंट क्या है मेरे पास, दैट इज डेटा टाइप। तो मेरा डेटा किस टाइप का है वो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और यहां पर रोल नंबर क्या है, दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के अंदर बहुत डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट अभी बिल्कुल बेसिक वे से समझो। देखो मेरे पास क्या रहेगा, जैसे ही मैं लिखता हूं इंट रोल नंबर इक्वल्स टू 101, होगा क्या, एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी रैम के अंदर, उसके अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा दैट इज 101, और इसका नेम क्या है, इस मेमोरी का नेम क्या है, दैट इज रोल नंबर। तो ये जो डेटा है दैट इज 101 या फिर रोल नंबर, जो उस वेरिएबल का नेम है, वो डेटा किस टाइप का स्टोर कर रहा है, या फिर डायरेक्टली हमारा डेटा किस टाइप का है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज डेटा टाइप। तो यही चीज मैं यहां पर स्पेसिफाई कर रहा हूं कि द टाइप ऑफ डेटा दैट वी स्टोर इन वेरिएबल, मतलब हम लोग वेरिएबल के अंदर दैट इज रोल नंबर, वेरिएबल के अंदर हम लोग किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, दैट इज डेटा टाइप। तो इस सिंपल डेफिनेशन है कि डेटा टाइप जो है वो डेटा का टाइप बताता है कि जो भी डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हो वो किस टाइप का डेटा है। बट यहां पर एक न्यू टर्म यूज हो रहा है बार बार, डेट इज वेरिएबल, जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अब हम लोग इसकी कैटेगरीज पर आ जाते हैं कि डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखो डेटा टाइप्स जो हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास डेट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप, और एक होता है हमारे पास डेट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो डेटा टाइप्स टू टाइप्स के होते हैं, जो आप यहां पर डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो। ये वाला डायग्राम मैं धीरे धीरे अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, लास्ट तक बहुत डीपली आप लोगों को समझ आ जाएगा। ओके, तो डेटा टाइप्स जो हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब ये दोनों होते क्या हैं समझो। देखो फर्स्ट दैट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द प्री डिफाइंड बाय जावा। मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो जावा हमें पहले से ही प्रोवाइड करता है, जो जावा हमें पहले से ही बनाकर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जैसे फॉर एग्जांपल इंट, कैर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, टोटल 8 टाइप्स के होते हैं, जो आप यहां पर डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो। तो डेटा टाइप्स के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हैं वो बेसिकली 8 टाइप्स के होते हैं। ओके, मतलब ये इनके एग्जांपल्स है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ये एग्जांपल्स है। अब मैंने यहां पर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को थोड़ा ब्लर कर दिया क्योंकि अभी हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे। सेकंड थिंग, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की फर्दर कैटेगराइजेशन है। तो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर याद नहीं होता है तो ये इंटरव्यू में नहीं पूछने वाले। ओके, बट एक बार आप लोग फिर भी देख लो। तो यहां पर देखो डेटा टाइप्स जो है वो प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव टू टाइप्स के हो गए। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अगेन फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज बूलियन एंड न्यूमेरिक।
न्यूमेरिक अगेन टू टाइप्स में फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज कैरेक्टर एंड इंटेग्रल फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट। और यहां पर ये फिर इनके एग्जांपल्स आ गए कि बुलियन का एग्जांपल क्या है, दैट इज बुलियन, कैरेक्टर का एग्जांपल क्या है, दैट इज कैर, इंटीजर जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, दैट इज बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, एंड फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज फ्लोट एंड डबल। तो टोटल हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स 8 टाइप्स के होते हैं जो जावा हमें प्रोवाइड करता है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखना है, दैट इज फिक्स्ड साइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का साइज हमेशा आप लोगों को फिक्स मिलेगा, जो आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की, तो ये देखो हर एक का साइज फिक्स है। अगर हम लोग बात करें बुलियन की, बुलियन का साइज जो है वो डिपेंड करेगा जेवीएम पर। जेवीएम जो है वो अपने अकॉर्डिंग रन टाइम पर ही इसका साइज प्रोवाइड कर देता है, बट कभी कभी हम लोग इसका 1 बाइट भी साइज प्रोवाइड कर देते हैं, ओके, बट ये डिफाइंड प्रॉपर्ली नहीं होता। बट कैर की अगर हम लोग बात करें तो 2 बाइट साइज होता है, या फिर आप लोग 16 बिट्स भी बोल सकते हो। देन बाइट का साइज क्या होता है, दैट इज 1 बाइट या फिर 8 बिट्स। देन शॉर्ट 2 बाइट्स, इंट 4 बाइट्स, लॉन्ग 8 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स एंड डबल अगेन 8 बाइट्स। तो यहां पर अगर आप लोग चेक करोगे तो हर एक डाटा टाइप का साइज आप लोगों को फिक्स मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है ये पॉइंट समझो। देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिख दिया है इंट रोल नंबर इक्वल्स टू 101। तो ये क्या काम करेगा, ये मेमोरी एलोकेट करेगा, ये यहां पर मेमोरी एलोकेट करेगा जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, दैट इज 101। एंड ये जो है ये बेसिकली 4 बाइट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, ये 4 बाइट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पर कर दिया कोई भी एक नंबर प्रोवाइड कर दिया, इंट नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने कुछ भी इस टाइप से बहुत बड़ा नंबर ले लिया, तो ये भी अगेन मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। पॉइंट समझो, ये भी अगेन मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। यहां पर हमारे पास आ जाए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, तो ये कितना साइज ऑक्यूपाई करेगा, ध्यान रखना ये भी अगेन 4 बाइट्स ही मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो होता क्या है, डाटा टाइप जो है, जैसे यहां पर इंट डाटा टाइप है, तो वो ये चीज स्पेसिफाई कर रहा है कि इसके अंदर आप जो मर्जी नंबर प्रोवाइड करो, उस नंबर की एक रेंज होती है, तो वो जो मर्जी नंबर आप प्रोवाइड करो वो हमेशा 4 बाइट्स की ही मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। सेम यहां पर भी कि अगर आप इंटीजर अगेन डिफाइन करते हो जो बहुत बड़ा नंबर है, वो भी अगेन 4 बाइट्स ही मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो ये इंटीजर का क्या है, फिक्स साइज है कि भाई इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स ही लेगा। तो यही चीज हम लोग यहां पर बोल रहे हैं कि हर एक प्रिमिटिव डाटा टाइप का साइज जो है वो फिक्स होता है। और यहां पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये उसकी रेंज भी है। रेंज का क्या मतलब है कि भाई इंटीजर, जैसे मैं अभी आप लोगों को इंटीजर का एग्जांपल बता रहा था, तो इंटीजर के अंदर हम लोग इतनी बड़ी वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, इससे बड़ी वैल्यू हम लोग स्टोर नहीं करवा सकते, ध्यान रखो। तो मेरे पास यहां पर ये इसकी रेंज है। अगर आपके पास कोई इससे बड़ा नंबर है तो आप इंटीजर में उसको स्टोर नहीं करवाओगे, फिर आप उससे बड़े डाटा टाइप के अंदर स्टोर करवाओगे, दैट इज लॉन्ग, और लॉन्ग का साइज तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ध्यान रखना ये हर एक डाटा टाइप का एक रेंज भी है कि वो कहां से कहां तक वैल्यू स्टोर कर सकता है। हालांकि ये चीज इंटरव्यू में कोई पूछेगा नहीं कि रेंज बताओ, आप इस डाटा टाइप के रेंज बताओ, ये इंटरव्यू में कभी कोई पूछने वाला नहीं है, बट एटलीस्ट आप लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए। बट हाँ, आप लोगों को उनका डिफॉल्ट साइज पता होना चाहिए कि किस डाटा टाइप का क्या डिफॉल्ट साइज है, साथ के साथ आपको उसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी पता होनी चाहिए। डिफॉल्ट वैल्यू का क्या मतलब होता है समझो। यहां पर जैसे मैं अगर यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं इंट रोल नंबर और मैंने सेमीकोलन लगा दिया, दैट्स इट, अब मैंने इसकी कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, तो जावा क्या काम करेगा, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू दैट इज 0, तो वो रोल नंबर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 प्रोवाइड कर देगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर प्रोग्रामर खुद से कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है तो जावा कंपाइलर
कंपाइलर उसको कोई वैल्यू खुद से प्रोवाइड कर देगा। तो ये हर एक डाटा टाइप की एक डिफॉल्ट वैल्यू है जो आप लोगों को ध्यान रखनी। तो ये वाला डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के 3 पॉइंट्स के। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो होते हैं जो जावा के अंदर पहले से ही बने हुए हैं। टोटल हमारे पास 8 टाइप्स के प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंट, कैर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, बाइट। तो ये सारे क्या हैं? दैट इज प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। एंड हर एक प्रिमिटिव डाटा टाइप का साइज फिक्स होता है। ओके, तो 3 पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। देन नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पर। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट है दैट इज डराइव्ड डाटा टाइप। ध्यान रखना, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को हम लोग डराइव्ड डाटा टाइप्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो प्रिमिटिव डाटा टाइप से ही डराइव किए गए हैं। मींस के वो प्रिमिटिव डाटा टाइप से ही बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, एरे, क्लास, ये सारे क्या है? दीज आर नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, जो आप यहां पर एग्जांपल के अंदर भी देख सकते हो। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो हैं, जैसे स्ट्रिंग, एरेज, क्लासेस, इंटरफेसेस, ये सारे क्या है? और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे क्या है? दीज आर नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, और इनका साइज फिक्स नहीं होता। ध्यान रखना, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का साइज फिक्स नहीं होता। अब साइज फिक्स क्यों नहीं होता वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर पॉइंट समझो, मैंने यहां पर कैर, एक कैरेक्टर प्रोवाइड कर दिया, डेट इज ए। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका साइज कितना है? डेट इज 2 बाइट। कैर का साइज कितना होता है? डेट इज 2 बाइट, ठीक है। अब मैं यहां पर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहा हूं, डेट इज स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू दीपक। तो स्ट्रिंग जो है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। हाँ जी, स्ट्रिंग क्या होता है? डेट इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो अगर हम लोग बात करें दीपक के अंदर कितने कैरेक्टर हैं टोटल? डेट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं? 6 कैरेक्टर्स हैं। तो 6 कैरेक्टर्स हैं तो 6 इंटू 2, क्योंकि एक कैरेक्टर का साइज कितना है? डेट इज 2 बाइट। तो 6 इंटू 2, इसका साइज कितना हो गया? डेट इज 12 बाइट। अब पॉइंट समझो, मैंने यहां पर एक और नेम प्रोवाइड कर दिया, जैसे स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू अमित। मैंने यहां पर एक और नेम प्रोवाइड कर दिया, अमित। तो यहां पर हमारे पास कितने कैरेक्टर हैं? डेट इज 4। तो अगर 4 कैरेक्टर्स हैं तो 4 इंटू 2, यहां पर इसका साइज कितना हो जाएगा? डेट इज 8 बाइट। तो मुझे आप लोग एक चीज बताओ, क्या यहां पर स्ट्रिंग का साइज फिक्स है? क्या यहां पर स्ट्रिंग का साइज फिक्स है कि वो कितना साइज लेगा? नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जब आप नेम यहां पर प्रोवाइड कर दोगे, डेट इज दीपक या फिर अमित, उसके अकॉर्डिंग वो कम या ज्यादा साइज प्रोवाइड करेगा, एलोकेट करेगा रैम के अंदर। तो यही चीज है कि जितने भी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं उनका साइज फिक्स नहीं होता, उनका साइज रन टाइम पर ही एलोकेट होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं यहां पर एक एरे क्रिएट करता हूं। तो यहां पर मेरे पास सबसे पहले तो एक इंटीजर है, फॉर एग्जांपल इंटीजर नंबर इक्वल्स टू मैंने कर दिया 10। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये कितना साइज लेगा? डेट इज 4 बाइट। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इंटीजर का साइज कितना होता है? डेट इज 4 बाइट। अब मैं यहां पर एक एरे क्रिएट करने वाला हूं, डेट इज इंटीजर ARR इक्वल्स टू न्यू ऑफ इंट, और यहां पर मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट इज 3। डेट मीन्स के हमारे पास एक एरे क्रिएट हो जाएगा। एरे टॉपिक मैं आगे जाकर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, जिसका साइज है 3। डेट मीन्स के यहां पर भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा, यहां पर भी इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा, और यहां पर भी इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा। ओके, अब 3 इंटीजर वैल्यू स्टोर हो रहे हैं। एक इंटीजर का साइज कितना है? डेट इज 4 बाइट। तो टोटल इसका साइज कितना हो गया? डेट इज 4 प्लस 4 प्लस 4। तो टोटल इसका साइज कितना हो गया? डेट इज 12 बाइट। सिमिलरली अब यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर एक और एरे क्रिएट कर देता हूं, डेट इज इंट ARR इक्वल्स टू न्यू ऑफ इंट 4। मैंने अब की बार यहां पर एक एरे क्रिएट कर दिया जिसका साइज कितना है? डेट इज 4। तो होगा क्या हमारे पास? अब की बार एक एरे और बन जाएगा जिसका साइज रहेगा 4। यहां पर चारों जगह पर, चारों पोजीशन पर हमारे पास इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा, और इंटीजर का साइज कितना है? डेट इज 4। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो टोटल साइज अब की बार कितना हो गया है? डेट इज 16 बाइट्स। तो यहां पर आप मुझे एक चीज बताओ, क्या एरे का साइज फिक्स है?
नहीं है। एरे का साइज डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इंटीजर के ऊपर, कि आप कितने एलिमेंट्स वाला आप एरे क्रिएट कर रहे हो। और ये तो मैंने अभी इंटीजर का एरे बनाया, अगर मैं कैरेक्टर का एरे बना देता हूं तो अगेन उसका साइज कुछ और हो जाएगा। स्ट्रिंग का एरे मैं क्रिएट कर देता हूं, उसका कुछ और साइज हो जाएगा। तो एरे का साइज फिक्स है नहीं है। तो यही चीज है कि भाई जितने भी हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं उनमें से किसी का भी साइज फिक्स नहीं होता। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। और जितने भी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं वो प्रिमिटिव डाटा टाइप से ही ड्राइव किए गए हैं। जैसे स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। एरे जो है वो भी अगेन इंटीजर एरे आप बना सकते हो, कैरेक्टर एरे आप लोग बना सकते हो। तो किसी भी टाइप का आप एरे क्रिएट कर सकते हो। सेम क्लास हो गया। तो ये चीजें हम लोग आगे जाकर डीपली डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप लोगों को यही 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। दैट इज प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर द डराइव्ड डाटा टाइप्स। इनके एग्जांपल्स आ जाते हैं स्ट्रिंग, एरे, क्लास, जिनका साइज फिक्स नहीं होता। ओके, तो हमारे पास 2 टाइप्स के डाटा टाइप्स आ जाते हैं, दैट इज प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। दोनों में डिफरेंसेस आप लोगों को ध्यान रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं एज ए फ्रेशर लेवल पर। ओके, सो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि डाटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, देन उनकी कैटेगराइजेशन आप लोगों को पता चल गई होगी। देखो मैं एक बार और बता देता हूं, डाटा टाइप्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के ये एग्जांपल्स आ गए जो 8 टाइप्स के होते हैं, एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। देन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का साइज फिक्स होता है जबकि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप का साइज फिक्स नहीं होता। एंड प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की डिफॉल्ट वैल्यू होती है, हर एक की अपनी कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो मैंने डायग्राम के अंदर भी दिखाया था, जबकि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की डिफॉल्ट वैल्यू नल ही रहती है। ध्यान रखो, अगर आप लोग कोई भी स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हो या फिर एरे क्रिएट कर रहे हो और उनके अंदर कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो उनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज नल। सो ये था हमारे पास डाटा टाइप्स के डाटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने आप लोगों को हर एक चीज बहुत ही डीपली एक्सप्लेन कर दिया है। इन केस अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अपनी फीडबैक आप लोग प्रोवाइड जरूर करना। आप लोगों को ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर मुझे बताना। और मेरी वेबसाइट पर आप लोग नोट्स रेगुलर चेक करते रहना, नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। और आप लोग चाहो तो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहां पर मैं रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूं। ओके, थैंक यू।